नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश में भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच चरम पर है। कुछ लोग कथाओं के माध्यम से अपने समाज को ऊंचा दिखाने का काम कर रहे हैं, अपने समाज का वर्चस्व बनाने का काम कर रहे हैं। वे मंचों से बोलते हैं, वे धर्म की गद्दी पर बैठ के बोलते हैं कि उनकी जाति ऊंची है, उनका समाज ऊंचा है, उनका समाज श्रेष्ठ है और कथा भागवत करने का अधिकार केवल उनकी जाति या समाज को है। बाकी कोई करेगा तो सुनने वाले को पुण्य का फल नहीं मिलेगा। बाकी कोई करेगा तो सुनने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। भाई, जब हम सब बराबर ही हैं, इस संसार में देखा जाए हर मनुष्य बराबर ही तो है। सब एक के द्वार से तो आए हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा है। तो फिर एक को विशेष अधिकार और एक को अधिकार से वंचित करना, ये कहाँ का न्याय है? आप देखिए कि जब दुकान खोलना होता है, किसी को दुकान खोल सकता है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है कि कोई विशेष जाति का हो तो दुकान खोलने पाएगा, बाकी नहीं खोलने पाएंगे। किसी को किसानी करनी हो तो आज़ादी है, कोई भी किसानी कर सकता है। किसी को कोई भी काम करना हो वो काम कर सकता है। खेलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, स्कूल खोलना हो, दुकान खोलना हो, किसी प्रकार का व्यापार करना हो, डॉक्टरी करनी हो, अस्पताल खोलना हो, वो खोल सकता है। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है। लेकिन जब कथाओं की बात आती है, जब पुजारी बनने की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि वह केवल एक जाति के लिए है। तो ये आरक्षण नहीं तो और क्या है? ये अघोषित आरक्षण है जो हजारों सालों से चल रहा है। अभी अनुप्रिया पटेल नाम की एक कथावाचिका है जबलपुर के पास। आप लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है। जब वो कथा कर रही हैं तो एक जाति विशेष के लोगों ने उनका बहुत विरोध किया कि ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं है। तुम स्त्री हो, तुम पटेल जाति की हो, तुम कथा नहीं कर सकती हो। केवल एक ही जाति के लोग कथा कर सकते हैं, एक ही जाति के लोग व्यास गादी पर बैठ सकते हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि अघोषित आरक्षण किस कदर समाज पर हावी है। अघोषित आरक्षण वाले किस कदर अपने काम में लोकतंत्र लेके नहीं आना चाहते, लोकतंत्र लाने देना ही नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उनके काम पर केवल उनका वर्चस्व रहे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, हम सब भाई भाई हैं, एक ही समाज है, तो फिर किसी को कथा करने से क्यों रोकते हो? क्या अधिकार है आपका कथा करने से रोकने का? और सुनने वाले को पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, या पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला करने का अधिकार आपको थोड़ी है। आप क्यों चिंता कर रहे हो? जिसको सुनना सुनेगा, जिसको सुनाना सुनाएगा। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ़ आपको सिर्फ इतनी है कि आपके काम पर कोई बाधक न बने, आपका काम बड़ी ही अब मनमर्जी का चलता रहे, सारा धन आप कमाओ। क्योंकि जब आप कथा सुनाते हो तो भर भर दान लेते हो, लोगों से कहते हो कि सब छोड़ दो, बेकार है, धन छोड़ दो, धन कमाना व्यर्थ है, और जो कमाए हो ला के हमको दे दो, क्योंकि हम धर्म काम कर रहे हैं। तो यदि वास्तव में कोई धर्म काम कर रहा है तो फिर आपको तकलीफ़ क्यों हो रही भाई? वो भी धर्म काम कर रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। वो महापुरुषों की कथाएं सुना रहे हैं, वो भगवान की कथा सुना रहे हैं। आपको क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ ये बताती है कि आप कितने जातिवादी हो। आपकी तकलीफ़ बताती है कि आप आरक्षण को ख़त्म होने नहीं देना चाहते हो। आप जो जन्मजात आरक्षण बना के रखे हो हजारों सालों से, उसको बनाए रखना चाहते हो। और फिर आप गद्दे पर बैठकर अब केवल अपने जाति के हित की बात करते हैं कि हमको दो, हमारे बच्चों को संस्कृत पाठशाला में पढ़ाओ। सारे से सारे जितने भी लाभ हैं, सांस्कृतिक यानी कि धार्मिक लाभ है, वो सब आपको मिले, आपके बच्चों को मिले, और दूसरों को ना मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको अपने आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ कहीं भी गलत होता है, किसी के साथ भी होता है, उसका विरोध करना चाहिए। यदि धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और इसकी स्वतंत्रता है तो वह सबको है। फिर तो कोई भी इसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी कथा भागवत सुन सकता है, सुना सकता है। क्या तकलीफ़ है इसमें?
तकलीफ इस बात की है कि आप जन्मजात गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हो। तकलीफ इस बात की है कि कोई भी समाज का आदमी अगर समतावादी होता है, अगर वो समाज की गैर बराबरी को मिटाने का काम करता है, अगर वो ऐसा काम करता है जिससे लगे कि गैर बराबरी ख़त्म होने वाली है, तो आपको अपनी सत्ता लुटती नज़र आती है। फिर आपको अपना वर्चस्व कमज़ोर पड़ता नज़र आने लगता है। आपको लगता है कि आपकी जाति का वर्चस्व बना रहे, आपका एक अधिकार जो धर्म के क्षेत्र में है वो बना रहे, मंदिरों पर, कथाओं पर आपका अधिकार बना रहे, यज्ञों पर, कर्मकांडों पर आपका अधिकार बना रहे। जब सब के सब हिंदू समाज के हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ भाई? सारे हिंदू भाई भाई हैं। किसी को कथा करनी हो, कर्मकांड करना हो, पुजारी बनना हो, संस्कृत पाठशाला में पढ़ना हो, उसको पढ़ने दो भाई, उसको कर्मकांड करने दो, उसको पूजा करने दो। आपको क्या तकलीफ है? ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, ये बात का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अधिकार तो सबको बराबर है दोस्त। अगर कोई भी किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी जाति का इंसान हो, अगर वो आपकी तरह कोई काम करना चाहता है तो क्या तकलीफ़ है आपको? अगर आपको लगता है कि आपका काम सर्वश्रेष्ठ काम है, इस संसार का सबसे बड़ा काम है और सबसे पूजनीय काम है, सबसे सम्माननीय काम है, तो फिर उस काम को दूसरों को करने में आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? करने दो ना, दूसरों को भी कमाने दो ना, उनको सम्मान, उनको भी श्रेष्ठता का, अच्छेपन का, ऊंचाइयों का, सम्मान का भाव आने दो ना। जब ये काम वास्तव में बहुत अच्छा है तो फिर लोग करने दो ना। आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ़ ये हो रही है, इसका ये मतलब है कि आप उसको अच्छा काम नहीं मान रहे हो, आप कथा कहने को अच्छा काम नहीं मान रहे हो, आप धर्म का प्रचार करने को अच्छा काम नहीं मान रहे हो। क्योंकि आपके लिए धर्म का प्रचार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका वर्चस्व बना रहे। अगर धर्म का प्रचार आपके लिए महत्वपूर्ण होता तो जो कोई भी किसी जाति का हो जो प्रचार कर रहा है उसको आप प्रचार करने से कभी नहीं रोकते, आप उसको प्रवचन करने से कभी नहीं रोकते। और रोक रहे हो इसका साफ मतलब है कि आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के वर्चस्व से लेना देना है, आपको गैर बराबरी से लेना देना है। आप चाहते हो कि समाज में ये गैर बराबरी बनी रहे, आप चाहते हो कि आप जन्म से ऊंचे बाकी जन्म से नीचे बने रहे, इसलिए आप धर्म के प्रचार का, प्रवचन का, कथाओं का विरोध करते हो जब कोई दूसरी जाति का आदमी गद्दी पर बैठ कर प्रवचन करता है। क्यों? क्योंकि आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं मालूम पड़ता। मालूम से इतना पड़ता है कि आप अपनी जाति का वर्चस्व और अहंकार, श्रेष्ठता का अहंकार, जो कि एक मानसिक बीमारी है, इसको आप बनाए रखना चाहते हो। धन्यवाद।